नमस्कार। आज हम कुछ नोट्स और लेख देख रहे थे जो हमें मिले हैं भावनात्मक लचीलेपन पर और कैसे निपटे नकारात्मकता से। इन सब में ना एक कहानी बार बार आ रही है, वो गौतम बुद्ध और एक बहुत गुस्से वाले व्यक्ति की। तो सोचा इसी कहानी और इसके आसपास जो विचार है उन पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ बिल्कुल, ये कहानी तो देखिए कई जगहों पर मिलती है, पुराने ग्रंथों में भी और आजकल के जो सेल्फ हेल्प लेख होते हैं उनमें भी। और सबका निचोड़ मतलब एक ही है कि भाई बाहर से कोई उकसाए तो भी अपने मन की शांति कैसे बनाए रखें। सही कहा। कहानी तो शायद कई लोगों ने सुनी होगी, पर इसका जो विश्लेषण है ना अलग अलग स्रोतों में, वो बड़ा दिलचस्प है। शुरू ऐसे होती है कि एक आदमी आता है बुद्ध के पास और बस बिना किसी बात के चिल्लाना शुरू कर देता है। भला बुरा कहता है, झूठा पखंडी, क्या कुछ नहीं। और बुद्ध वो बस शांत खड़े रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं, जैसे मतलब कुछ हुआ ही ना हो। और स्रोतों में इसी शांति को सिर्फ चुप रहना नहीं कहा गया है, इसे एक सक्रिय चुनाव, एक एक्टिव चॉइस बताया है। बिल्कुल, और यही चीज उस आदमी को भी हैरान कर देती है। वो पूछता है, मैं तुम्हें इतना सब कह रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं देते, गुस्सा क्यों नहीं आता तुम्हें? यहीं पर यहीं पर कहानी का जो असल मतलब है वो सामने आता है, जिसे हमारे स्रोत अलग अलग तरह से समझाते हैं। हाँ, और बुद्ध का जवाब देखिए, कितना सरल पर कितना गहरा। वो बस पूछते हैं, अगर तुम किसी के लिए मान लो कोई तोहफा लाओ और वो उसे ले ही ना, इनकार कर दे, तो वो तोहफा किसका हुआ? जाहिर सी बात है, जिसने दिया उसी का। हाँ, वो आदमी भी यही कहता है। तब बुद्ध समझाते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम मेरे लिए ये गुस्सा लाए, ये अपमान लाए, मैंने इसे लिया ही नहीं, स्वीकार नहीं किया, तो अब ये किसका हुआ? प्रैक्टिकल बात नहीं बताया गया है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तकनीक की तरह भी पेश किया है, और सिर्फ गुस्से की बात नहीं है ये। सही कहा, बिल्कुल। कुछ नोट्स में तो इसे जो आजकल मनोविज्ञान में कहते हैं ना, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, मतलब अपनी सोच को एक नया फ्रेम देना, नया आकार देना, उससे जोड़ा गया है। यानी हम किसी सिचुएशन को देखते कैसे है, वही तय करता है कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। बुद्ध ने उस आदमी के गुस्से को उसकी प्रॉब्लम की तरह देखा, अपने ऊपर हमला नहीं माना। वो जो नकारात्मक तोहफा था उसे लिया ही नहीं। अच्छा, पर एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें हर तरह की आलोचना, हर तरह के गुस्से को बस अनदेखा कर देना चाहिए? कुछ स्रोत इस पर सवाल भी उठाते हैं कि क्या ये हमेशा मुमकिन है या हमेशा सही है, खासकर तब जब वाकई कोई अन्याय हो रहा हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और शायद कहानी का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं या रिएक्ट करना ही बंद कर दें। जोर इस बात पर है कि हमारा जो रिएक्शन हो वो बाहर के उकसावे से तय ना हो, वो हमारे अपने विवेक से, हमारी अपनी समझ से तय हो। गुस्सा या अपमान स्वीकार न करने का मतलब शायद यह है कि हम उसे अपने मन पर हावी न होने दें, अपनी शांति भंग न करने दें। हो सकता है प्रतिक्रिया देना जरूरी हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो शांत मन से हो, सचेत होकर हो, न कि बस दूसरे के गुस्से के जवाब में गुस्सा। एक और दिलचस्प बात निकल कर आई इन स्रोतों में, ये जो स्वीकार न करने वाली बात है ना, ये सिर्फ दूसरों के बर्ताव पर नहीं, बल्कि अपने खुद के जो नेगेटिव विचार होते हैं उन पर भी लागू हो सकती है। मतलब जैसे हम बाहर का तोहफा मना कर सकते हैं, वैसे ही अपने अंदर उठने वाले फालतू विचारों को भी अपनाने से मना कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये तो अपनी मेंटल स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसी बात हुई। दूसरों का बर्ताव उनका कर्म है, हमारी प्रतिक्रिया हमारा। बुद्ध की जो शांति थी वो उनकी अपनी साधना, अपनी समझ का नतीजा थी। वो उस आदमी के बर्ताव पर निर्भर नहीं थी। उन्होंने यही दिखाया कि असली ताकत बाहरी हालात बदलने में उतनी नहीं है जितनी उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने में है। तो इन सभी स्रोतों को पढ़ने समझने के बाद सार यही लगता है कि बाहर की दुनिया में चाहे जितनी उथल-पुथल हो, खासकर दूसरों का गुस्सा या नकारात्मकता हो, अपनी अंदर की शांति बनाए रखने की चाबी असल में हमारे अपने ही पास है, ये चुनकर कि हम क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों से ही उभरता है कि अगर हम सच में अपनी प्रतिक्रिया चुनने में इतने सक्षम हैं, तो ये क्षमता कहाँ तक जाती है? इसका दायरा कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ गुस्से और भावनाओं तक ही सीमित है, या जीवन के हर पहलू में, चाहे वो करियर का चुनाव हो या हमारे अपने विश्वास हों, क्या हम बाहरी दबावों को या दूसरों की उम्मीदों को इसी तरह अस्वीकार करके अपने चुने रास्ते पर चल सकते हैं? ये जो चुनने की शक्ति है, ये हमें कहाँ तक ले जा सकती है? सोचने वाली बात है।